नमस्कार। अभी मैं मोतिहारी के गांधी संग्रहालय में हूं और हमारे साथ है नवीन कुमार जी। पेशे से सरकारी शिक्षक है। आए दिन बिहार में जमीन का विवाद होता है और जमीन की विवाद में हत्याएं होती है, लोगों का सर फूटता है, मारपीट होता है, फिर भी ये दौर रुक नहीं रहा है। बिहार सरकार सक्षम नहीं हो पा रही है इन विवादों को रोकने में और कहीं ना कहीं थाने की भूमिका और जो प्रखंड में बैठे अंचलाधिकारी हैं उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है जमीन विवाद को निपटाने में। लेकिन बड़ा सवाल है कि बिहार में जमीन विवाद थमेगा कम। अब ये देखिए, इनका नाम है नवीन कुमार जी, चिरैया थाना अंतर्गत इनका जमीन है और दूसरा कोई नवीन कुमार बनकर इनके जमीन का रजिस्ट्री कर देता है और जमीन लिखवाने वाला लिखवा भी लेता है और गवाह भी मिल जाता है। यानी फर्जी नवीन कुमार को ढाका के अंतर्गत, रजिस्ट्री ढाका में हुआ था ना, ढाका में जाकर रजिस्ट्री करवा लिया जाता है और फर्जी नवीन कुमार रजिस्ट्री कर भी देता है और उस नवीन कुमार को पहचान करने वाला भी मिल जाता है और गवाह भी मिल जाता है, जमीन रजिस्ट्री भी हो जाता है। और अब ये दर दर ठोकर खाने के लिए मजबूर हो गए हैं, थाना का चक्कर लगा रहे हैं। सरकारी शिक्षक है, बच्चों को पढ़ाए कि अपना जमीन बचाए। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम नवीन कुमार हुआ। कैसे घटना हुआ है इसको थोड़ा विस्तृत में बताइए। अब कुछ दिन 9 अगस्त को मेरा जमीन जटाई महतो और छठी देवी के द्वारा 9 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करा दिया। 9 अगस्त 2024 को। 2024 को। हाँ, रजिस्ट्री कौन किया है? रजिस्ट्री किया है उसका अननोन व्यक्ति है, उसका नाम पता नहीं है, लेकिन गवाह और पहचान को मैं अच्छा से पहचान रहा हूँ। हाँ। जो गवाह है वह प्रकाश सिंह है, जो अपराधी है, अनेकों कांड में संलिप्त है। अच्छा, जो गवाह दिए हैं, गवाही बने उसमें प्रकाश सिंह है। हाँ। जो पहचान है वह कातिब का भाई है। कातिब कौन है? कातिब विजय जी हैं, जो इस जमीन को रजिस्ट्री बताइए। ढाका रजिस्ट्री ऑफिस में जो नौकरी करता है उसी का भाई गवाह बन जाता है, पहचान बन जाता है, पहचान बन के रजिस्ट्री करवा देता है। हाँ, तो सब लोग के मिली भगत से यह हमारे साथ खरीद जो धोखाधड़ी हुआ है उसमें सारे लोग संलिप्त हैं, तभी जा करके और यह फर्जी रजिस्ट्री करा करके वो लोग वाहवाही लूट रहे हैं। यानी जिसने जमीन बेचा है वो नवीन कुमार बन के बेचा है। हाँ, हाँ। और खाता खेसरा आपका डाल के, खाता खेसरा मेरे यहाँ तक आधार कार्ड का भी मेरा ही लगाया है। बताइए, दलालों का और माफियाओं के पास इतना तगड़ा नेटवर्क है कि आपका आधार कार्ड का फोटो कॉपी उनके पास मिल जाता है। हम सब का कहीं ना कहीं किसी ना किसी कार्यालय में आधार कार्ड हम लोग देते हैं और होगा भी, चाहे वो आप मोबाइल का सिम खरीदने जाए या किसी कार्यालय में जाए, आधार कार्ड देना अनिवार्य हो जाता है। अब इनका आधार कार्ड किसी तरह उन लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया और उस आधार कार्ड के आधार पे नवीन कुमार जो फर्जी बनकर इनका साइन कर दिया। तो वहां पे जब रजिस्ट्री जिसने कराया जी। उसने जमीन का जांच पड़ताल नहीं किया, कौन है जो रजिस्ट्री करा लिया और उन लोगों को पैसा भी पता नहीं वो किस हिसाब से कराया है। हाँ। वो भूमाफियाओं का ही देन है कि वो उसको बहला फुसला करके और वह गलत पहचान, गलत गवाह बना करके उसको रजिस्ट्री भी कर दिया। हाँ। हम उस दिन अपने ड्यूटी में, उसका प्रमाण भी है मेरे पास, रजिस्ट्री में रजिस्टर में भी मेरा सिग्नेचर है, ऑनलाइन भी मेरा हाजिरी बना हुआ है। यानी जिस दिन जमीन का रजिस्ट्री है हुआ है फर्जी तरीके से, ये अपने स्कूल में ड्यूटी कर रहे हैं, उसका सिग्नेचर है, साक्ष्य उपलब्ध है। तो रजिस्ट्री के समय जब होता है तो का फोटो भी लिया जाता है, तो उस समय मिलान करना चाहिए रजिस्ट्री ऑफिस को। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं रजिस्ट्री ऑफिस का भी मिली भगत, यानी कहीं ना कहीं जो रजिस्ट्री के अधिकारी है, जो कर्मचारी हैं, या तो उनकी मिली भगत कर सकते हैं या लापरवाही कर सकते हैं कि एक नवीन कुमार दूसरा फर्जी बन जाता है। ये अपने ड्यूटी पे हैं और इनके बिहाफ में कोई नवीन कुमार बन के रजिस्ट्री में, कार्यालय में चला जाए, जो फोटो खिंचवाया जाता है, फिंगरप्रिंट लिया जाता है, तो इन लोगों का भी उस साक्ष्य को भी किसी ने ध्यान नहीं दिया और रजिस्ट्री कर दिया। जी, बिल्कुल कर दिया है। तो अब इसी से तो सरकार के मंशा पर भी अब डाउट होना शुरू हो गया कि हम कहीं और मेरा जमीन का रजिस्ट्री और आराम से किसी और ने कर दिया। तो इससे क्या साबित हम कर सकते हैं कि हमारे वहाँ अफसर लोग भी बैठे किस लिए हैं, जिसके और सारा चीज जांच करने के बाद रजिस्ट्री होना चाहिए, और फिर भी हम कहीं और मेरे नाम से रजिस्ट्री हो जा रहा है, मेरा फिंगर भी नहीं है, किसी और ने फिंगर लगा लिया और सारा करके आज हम दर दर का
ठोकर खा रहे हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं अफसर के द्वारा। जिसने जमीन खरीदा है उससे आपकी बातचीत हुई क्या कि कैसे आपने जमीन रजिस्ट्री हाँ, करवा ली? उससे बातचीत हुई, हाँ। फोन से फोनिक बात हुई। हाँ। उसने स्पष्ट बताया कि प्रकाश सिंह ही इसके ने हमको आकर के और बताया कि एकदम सही है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको जानते पहचानते नहीं है, और उन्होंने ही सारा साजिश को रच करके आसानी से रजिस्ट्री करा लेता है। बताइए, उसके बाद आप थाना वगैरह में गए, सूचना दी? थाना में गए, थाना प्रभारी के द्वारा आवेदन देने के बाद उन्होंने देखा और बोला कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ आप झूठ मूठ के बगवा रहे हैं, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, आप कोर्ट सिविल में जाइए। हम अगर मान लीजिए सिविल में जाते हैं तो 6 महीना साल भर लोग सिविल में आते जाते रहते हैं, और हमको सफलता तो नहीं मिल पाई। पता चले कि मेरा जो और भी रेस्ट जमीन बचा है सारा लोग ऐसा ही फर्जी करते जाएगा और हम कोर्ट दौड़ते रह जाएंगे, हमको न्याय नहीं मिल पाएगी। अगर इनके साथ जो हुआ, अगर सबके साथ होने लगे, पता चले नाम किसी और का, अब कोई भी उस नाम का आदमी बन के जमीन जाकर रजिस्ट्री करने लगे, तब तो परेशानियां और बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं बिहार में और पूर्वी चंपारण में जो रजिस्ट्री ऑफिस में कर्मचारी बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, उन सब पे बड़ा सवाल है कि आखिर में कैसे कोई फर्जी नाम लेकर, फर्जी व्यक्ति बनकर जमीन रजिस्ट्री कर देता है और रजिस्ट्री हो भी जाता है। और जब ये थाना में गए हैं तो जैसा इन्होंने बताया कि थाना एफआईआर लिखने से इनकार कर रहा है, कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा हुआ है, तो एफआईआर तो होना चाहिए। अब पता नहीं क्यों चिरैया थाना प्रभारी एफआईआर नहीं ले रहे हैं। तो अब आप क्या अपील करना चाहेंगे? जो जमीन सुधार पे कई तरह से काम भी कर रहे हैं, जो बड़े अधिकारी आपका बात सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन सबसे? मैं अधिकारी से अपील करूंगा, कम से कम यह कोशिश होना चाहिए कि कोई भी अगर रजिस्ट्री हो तो उसका सही ढंग से बिना जांच पड़ताल किए रजिस्ट्री नहीं होना चाहिए। नहीं तो जिस तरह मेरे साथ अन्याय हो रहा है और लोगों का भी इसी का शिकार होते रहेंगे और दर दर का ठोकर खाते रहेंगे। आए दिन जमीन, एक व्यक्ति और बैठे हैं, इनके साथ बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश मिश्रा हुआ। क्या कहेंगे इनके बारे में, कैसे हुआ है सब? इनके बारे में मैं यही कहेंगे कि ये अपने स्कूल में जाते आते हैं, हाँ। से आते जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई बहुत है अभी। हाँ। तो उस दिन ये 9 अगस्त को नागपंचमी भी था, उस दिन अपने ससमय स्कूल पहुंच गए थे। हाँ। हम लोगों को 11 तारीख को मालूम हुआ ग्रामीणों द्वारा कि ऐसे आप जमीन आपका बिक गया है। हम लोग थोड़ा सा परेशान हुए। उसके बाद गए तो क्योंकि उनका डुप्लीकेट निकालने के लिए हम लोग अपना अप्लाई किए, जो कि हम लोग को 22 तारीख 23 तारीख के बाद एक 22 को मिला और एक 27 को मिला। उसके बाद वो सब कागज लेके हम लोग जब चिरैया थाना में गए एप्लीकेशन लेके, यहाँ ये सर केस करके थी किया जाए, तो उन्होंने कहा कि ये तो सिविल का मामला है। तो सिविल का मामला है सर, ठीक है, लेकिन सिविल का मामला है, जमीन पर मारपीट या कुछ होता तब ना। ये तो फर्जीवाड़ा हुआ है हमारे साथ। 420 का केस बनता है ना। पहले हम अगर ये मेरा मोबाइल कोई छीन के भागता है तो हम कोर्ट का रुख नहीं ना करेंगे, पहले हम थाने में जाएंगे, सर आप अपराधी को पकड़िए। बिल्कुल। हाँ। अपराधी को पकड़ने के बाद का मामला है कि आप उसको जेल भेजिएगा, तब केस चलेगा उस पर, तब कोर्ट का मामला है। लेकिन अभी फिलहाल आप उसको अगर रोकते हैं ताकि हम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन पहले का काम है आप उसको रोकिए ताकि मेरा जो शेष जमीन है वो फिर दूसरे के द्वारा न बेचा जाए। तो देखिए, बिहार में एक से एक करामात और जमीनी विवाद लगातार बढ़ते जा रहा है। आप देख रहे थे सच्चाई न्यूज, मैं हूं संजय।